रानी खेतों में काम करती है। उसकी आंखें एक जिज्ञासा दर्शाती हैं जो उसे अलग करती है। अपने श्रम के बीच उसकी नजर एक चमक पर पड़ती है। एक चमकदार पत्थर, सांसारिक में एक पहेली। ये क्या है? रानी आश्चर्य करती है। उसकी आवाज विशाल विस्तार में एक नरम गूंज है। रानी के कक्ष में एक रहस्यमय पत्थर से एक धुंधली नीली चमक निकलती है। रानी डर गई, लेकिन फिर जिज्ञासा से वह पत्थर उठाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर रानी पत्थर को पकड़ती है और अंधेरे जंगल में प्रवेश करती है। जंगल के दिल में रानी आती है। प्राचीन पेड़ों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक प्रभावशाली आकृति, प्राचीन वृक्ष कांपता है, जो एक वृद्ध भिक्षु के उदय का संकेत देता है, जो समय और रहस्यों का रक्षक है। पुराने साधु प्रकट होकर कहते हैं, तुम्हें जादुई पत्थर मिल गया है, अब तुम्हें गांव की रक्षा करनी होगी। रानी अटूट संकल्प के साथ जवाब देती है, मैं गांव की रक्षा करूंगी। रानी खेतों में काम करती है। उसकी आंखें एक जिज्ञासा दर्शाती हैं जो उसे अलग करती है। अपने श्रम के बीच उसकी नजर एक चमक पर पड़ती है। एक चमकदार पत्थर, सांसारिक में एक पहेली। ये क्या है? रानी आश्चर्य करती है। उसकी आवाज विशाल विस्तार में एक नरम गूंज है। रानी के कक्ष में एक रहस्यमय पत्थर से एक धुंधली नीली चमक निकलती है। रानी डर गई, लेकिन फिर जिज्ञासा से वह पत्थर उठाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर रानी पत्थर को पकड़ती है और अंधेरे जंगल में प्रवेश करती है। जंगल के दिल में रानी आती है। प्राचीन पेड़ों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक प्रभावशाली आकृति, प्राचीन वृक्ष कांपता है, जो एक वृद्ध भिक्षु के उदय का संकेत देता है, जो समय और रहस्यों का रक्षक है। पुराने साधु प्रकट होकर कहते हैं, तुम्हें जादुई पत्थर मिल गया है, अब तुम्हें गांव की रक्षा करनी होगी। रानी अटूट संकल्प के साथ जवाब देती है, मैं गांव की रक्षा करूंगी।